अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 4 करते हैं। हेयर इज़ थ्योरम नंबर 4 एंड हेयर इज़ स्टेटमेंट। The opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary। अब ऑपोजिट एंगल्स हमने लेने हैं, जैसे डी का ऑपोजिट क्या आ रहा है बी और ए का ऑपोजिट क्या है सी, ठीक है, जो एक दूसरे के सामने होते हैं। देयर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है फोर और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो क्वाड्रिलेटरल मीन ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, उस फिगर को हम कहते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि सर्कल के अंदर उसको बनाया गया या रखा गया है। तो ये देखें तो हैविंग 4 साइडेड फिगर आपको नज़र आ रही है, ए बी सी डी, इसके वर्सेस हैं ए बी सी और डी, और इसकी साइड्स कितनी हैं 4, विच इज़ ए डी, और इस तरह ए बी बी सी एंड डी सी। हेयर आर 4 साइड्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है कि हैविंग सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम जो है वो इक्वल आ जाता है 180 डिग्री के, तो उसको हम कहते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने कोऑर्डिनेटर बना ली, ए को हमने ज्वाइन कर दिया बी के साथ, इस तरह बी को सी के साथ, सी को डी के साथ और डी को ए के साथ। हेयर आर एंगल्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये जो है ना सेंट्रल पॉइंट, इसको हमने ओ से मेंशन कर दिया ओरिजिन, और यहाँ पे हमने शो कर दिया एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, इधर एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। हमने यहाँ पे एंगल्स को शो कर लिया। आपने भी ऐसे ही करना है, सेम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 और 6। सो हम सबसे पहले देखते हैं हमने गिवन क्या लिखना है। Here is given ABCD is a quadrilateral। ABCD हमारे पास एक quadrilateral है जो कि इंस्क्राइब की गई है सर्कल के अंदर, और उसका सेंटर पॉइंट O है। और आपको ये मैंने दिखा दिया है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब होता है 4 एंड लेटरल मीन साइड्स, हैविंग 4 साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है O। नेक्स्ट प्रूव हमने ये करना है कि ए और सी का सम, आपको मैंने बताया कि उसने कहा है कि ऑपोजिट एंगल्स, तो मेजरमेंट एंगल और मेजरमेंट एंगल सी, ए प्लस सी का जो सम है वो क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब कि 180 डिग्री के इक्वल है। और 180 से मुराद होता है, अगर 180 को हम एंगल्स में काउंट करें तो 180 इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो जो 2 राइट एंगल्स इक्वल होता है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लिया ए और सी हमने प्रूव करना है कि वो 2 राइट एंगल्स इक्वल हैं, बिकॉज दे आर देयर सम इज इक्वल टू 180, सो दे आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इन केस ऑफ एंगल वी राइट 180 इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। इस तरह बी का ऑपोजिट क्या आ गया, डी। और कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया, ओ को हमने ज्वाइन कर दिया ए के साथ, ओ को हमने बी के साथ ज्वाइन कर दिया, और ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस हैं ये हमने डॉटेड लाइन से शो कर दी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एंगल 1 बनाना है, इस तरह एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, और इसी सीक्वेंस में आपने लिखने हैं एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये आपको वाज़ह तौर पे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपको मैंने अभी तक जो समझाया है ना उसको मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ। रिपीट में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसको गौर से सुने बच्चों। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमने प्रूव ये करना है कि जो ऑपोजिट एंगल हैं इनका जो सम है एंगल ए प्लस सी ये इक्वल होना चाहिए सप्लीमेंट्री का, और डी और बी का भी सम किसकी इक्वल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री का। और ये जो फिगर है वो क्या होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल, और क्या होनी चाहिए, इंस्क्राइब, मतलब सर्कल के अंदर होनी चाहिए। और उसमें हमने गिवन लिख लिया, और कंस्ट्रक्शन और प्रूव हमने क्या करना है वो हमने मेंशन कर लिया। अब इसको प्रूव करने के लिए ये आपको नज़र आ रहा है, स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए डी सी एंगल 2 इज़ द सेंट्रल एंगल। एंगल 2 जो है वो हमारे पास एक सेंट्रल एंगल है, ये आप देख सकते हैं। आपको मैं फिगर में दिखा देती हूँ एंगल 2 क्या है, सेंट्रल एंगल।
सो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, एंगल बी इज अ सर्कम एंगल। ऑब्वियसली एंगल बी जो है वो क्या नजर आ रहा है आपको, एंगल बी सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्कम एंगल। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है कि एंगल बी जो है वो हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 2 है। अब इसको जो है ना वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने गौर से सुनना है कि एंगल बी हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 2 क्यों है। क्योंकि आपको इन शॉर्ट में बताती जाऊँ तो मेजरमेंट एंगल बी इज़ द सर्कम एंगल एंड 2 इज़ द सर्कम एंगल। अगर आपको फर्स्ट थ्योरम याद हो तो मैं आपको इसको हाईलाइट करके बता देती हूँ। हमने पढ़ा था यहाँ पे जो है ना वो सेंट्रल एंगल जो है वो मेजरमेंट एंगल 2 है। हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल एंगल होता है ना, सेंट्रल एंगल वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल। तो यहाँ से मैं ये मेरे पास स्पेस कम है तो इसको मैं सिंपल सी बात आपको बता देती हूँ कि जो सेंट्रल एंगल है वो क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल। सर्कम एंगल जो है उस वो डबल होगा देन सेंट्रल एंगल के। इन शॉर्ट आपको ये बात बता रही हूँ। तो यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल है वो मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो सेंट्रल एंगल है और वो इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट एंगल बी। बेसिकली आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो 2 है वो सेंट्रल एंगल है क्योंकि वो सेंटर पे लाई कर रहा है। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये एंगल 2 लाई कर रहा है और एंगल 2 जो है उसको अगर मैं लिखूँ बी के इक्वल, तो ये जो है 2 मेजरमेंट एंगल बी जो है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल इक्वल होगा सेंट्रल एंगल के विच इज़ मेजरमेंट एंगल 2। अब मैं इन केस आपको बताती चलूँ कि ये जो सेंट्रल एंगल है वो सर्कम एंगल के क्यों जो है सर्कम एंगल डबल क्यों है, क्योंकि ये जो है ये लाई कर रहा होता है सर्कमफेरेंस पे और ये लाई कर रहा होता है सेंटर पे। तो हम इसको लिखते हैं कि जो सेंट्रल एंगल है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल के। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि मेजरमेंट एंगल 2 जो है वो इक्वल है 2 ऑफ मेजरमेंट एंगल बी के। तो फर्दर जो है वो हम यहाँ से ये जो 2 है ये इस तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, आपको मैं इसका क्लियर करती चलूँ कि अगर मैं 2 को इधर ले आऊँ तो ये 2 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 2 इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। अब ये आपको क्लियर हो गया कि एंगल बी जो है वो सर्कम एंगल है और एंगल बी जो है वो हाफ है एंगल 2 का। ठीक है, वो हाफ क्यों है, क्योंकि ये जो आपको मैंने ये बात बताई है कि सेंट्रल एंगल है एंगल 2 और एंगल बी क्या है, सर्कम एंगल है। तो एंगल 2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ सर्कम एंगल है। तो यहाँ से 2 मैंने क्या किया, इधर आकर मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मज़ीद जो है वो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी सी एंगल 4 इज़ द सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे चलें, पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू बी बात की तो हमने इसको लिया। ठीक है, एंगल बी के रिस्पेक्ट से हमने एंगल 2 लिया। इस तरह हम एंगल डी के रिस्पेक्ट से एंगल 4 लेंगे। ठीक है, तो बात तो एक ही है, वो कहते हैं ना कान एक साइड से पकड़े दूसरी साइड से पकड़े, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे भी बात एक ही है कि आपने किया कि मेजरमेंट एंगल सॉरी हमने प्रूव ये किया कि जो है ना बी विच इज़ सर्कम एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ सेंट्रल एंगल। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि मेजरमेंट एंगल डी जो है वो क्या है, हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 4 है। क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही बिकॉज इसकी भी सेम रीज़न है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि मेजरमेंट एंगल डी जो है वो हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 4 है। अब यहाँ तक आपको ये होप सो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपने क्या करना है, इसको और इस इक्वेशन का आपने सम ले लेना है। जब आप सम लेंगे तो इन दो को आपस में सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और इस साइड को आप एक तरफ ऐड कर लेंगे। तो बेसिकली लेफ़्ट को लेफ़्ट में और राइट को राइट में आप ऐड करेंगे, दरमियान में इक्वलिटी साइन आ जाएगा। अब इसको एंगल बी प्लस एंगल क्या आ जाएगा, डी। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 2 और हाफ ऑफ मेजरमेंट एंगल 4। अब इन दोनों हाफ को जो है वो आप क्या कर देंगे, ऐड। जब आपने हाफ को ऐड करना है तो हाफ कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 जब आप हाफ कॉमन लेंगे। अब मेजरमेंट एंगल 2 और 4 की अगर बात करें
मेजरमेंट एंगल 2 और 4 की अगर मैं बात करूं तो हेयर इज मेजरमेंट एंगल 2 एंड 4 विच इज़ इक्वल टू सेंट्रल एंगल। ये जो 2 और 4 है ना, ये क्या है, सेंट्रल एंगल। और अगर हम सेंट्रल एंगल की बात करें, इसमें राइट एंगल्स की बात करें, तो इसमें राइट एंगल्स कितने लाई करते हैं, हेयर आर 4 राइट एंगल्स, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 विच इज़ इक्वल टू टोटल सेंट्रल एंगल। और ये जो टोटल सेंट्रल एंगल है, इसको मैं लिख सकती हूँ कि इसमें कितनी राइट एंगल्स आ रही हैं, 4 राइट एंगल्स। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सेंट्रल में लाई कर रहा है उसमें कितनी राइट एंगल्स आएंगे, हेयर आर 4 राइट एंगल्स। और ये टू 4 से कैंसिल होगा, तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, हेयर आर 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ पे 2 राइट एंगल्स आ जाएंगी। और हम प्रूव क्या कर रहे थे कि बी और डी जो है वो इक्वल आ गया 2 राइट एंगल्स के। और हमने ये प्रूव करना था कि मेजरमेंट एंगल बी और डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2 राइट एंगल्स के। जब बी और डी जो है वो 2 राइट एंगल्स के इक्वल हमने प्रूव कर लिया, इसका मतलब है कि ए और सी भी क्या होंगे, इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ तक हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये एग्ज़ाम्स में आ चुका है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का कोई भी इशू है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।